धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ, मैं विक्रम यहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री हूँ। आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन जो आपसे इतना प्रेम करती है, आपके इनको दर्शन भी हो और आपका प्रवचन भी समय समय पे मिलता रहे और हम सब लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी ये नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बलात्कारियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। वो बलात्कार के दोषियों को संस्कारी तक बता देते हैं। आपने देखा कैसे गुजरात में बिल्किस बानो के 11 दोषियों को जब रिहा किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं वो संस्कारी थे इसलिए उन्हें छोड़ दिया, और जो समिति बनाई गई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल थे। उसके बाद आपने देखा कि गुरमीत राम रहीम, जिन पर 2 साथियों के साथ बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या का आरोप नहीं बल्कि दोष सिद्ध हो चुका है, वो जेल में थे, पैरोल पर बाहर आए, उनके सामने हरियाणा के मेयर नतमस्तक हो जाते हैं। और अब एक हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के मंत्री हैं, वो नतमस्तक हो गए हैं, हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखा, आपकी अच्छी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बताइए जरा कि इस तरीके से बलात्कारियों के आगे नतमस्तक हो जाना, तो ये नारा तो सामने से हटा ही देना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, ये सब नारे बेफिजूल हो जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलात्कारियों को संस्कारी बताने लगते हैं। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के उसी मंत्री की, जो कह रहे हैं कि आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। हिमाचल चुनाव से पहले राम रहीम के दरबार में पहुंच गए बीजेपी के मंत्री, और मंत्री जी ने बाकायदे नतमस्तक होकर कहा कि आपसे हम चाहते हैं कि आप आशीर्वाद दें। विक्रम ठाकुर इनका नाम है। ये जो है बाकायदे पहुंचते हैं और नतमस्तक होते हैं गुरमीत राम रहीम के सामने, जो कि एक बलात्कार का दोषी है, मतलब 2 बलात्कारों का, 2 साथियों के साथ बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या का दोषी है। जरा देखिए कैसे मंत्री जी नतमस्तक है। वीडियो पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। देखिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ, मैं विक्रम यहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री हूँ। आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। जहाँ आपके विचारों को सुनकर और जिस प्रकार का मुहिम आपने पूरे देश में चलाया है और जिससे खास करके पंजाब और आसपास के राज्य ग्रस्त हैं, उसमें जो पुण्य का काम आप कर रहे हैं गुरुजी, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन जो आपसे इतना प्रेम करती है, आपके इनको दर्शन भी हो और आपका प्रवचन भी समय समय पे मिलता रहे और हम सब लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद जी। बेटा आप तो जिम्मेवार हैं। तो वीडियो आपने देख लिया, वीडियो में कैसे हिमाचल प्रदेश के ये मंत्री जो है नतमस्तक हैं। अब इनका नाम भी जरा आप जान लीजिए। इनका नाम है विक्रम ठाकुर। ये विक्रम ठाकुर है जो सत्संग पहुंचे थे। ये बीजेपी सरकार में परिवहन मंत्री है। जो राम रहीम पैरोल पर आए हैं उनके सामने नतमस्तक होकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि फिर नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कहां चला जाएगा, फिर महिला सशक्तिकरण का नारा कहां चला जाएगा। और यह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट में ही हो रहा है। जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां वहां बलात्कारियों दोषियों को पनाह दी जाती है। वहां जो है उन लोगों की पूजा की जाती है, उनकी आरती उतारी जाती है, उनको मिठाई खिलाई जाती है, उनकी चरण वंदना की जाती है। आपके जहन में वो तस्वीर अभी भी जिंदा होगी जिसको लेकर पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों में भी इस बात की चर्चा हुई थी कि गुजरात में बलात्कारियों की आरती उतारी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनको संस्कारी बता रहे हैं। वो 11 दोषियों का अपराध जघन्य था। 14 लोगों की हत्या की थी उन लोगों ने, निर्मम हत्या की थी, और एक 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया था और फिर भी उनको छोड़ दिया गया। अब यहां भी 2 साध्वियों के बलात्कार करने के जुर्म में जेल में बंद है ये बाबा, और इसके सामने मंत्री जी नतमस्तक है। मंत्री जी प्रणाम कर रहे हैं कि आप आशीर्वाद बना दीजिए। बताइए जरा। लोग लिख रहे हैं, बोलता हिंदुस्तान ने लिखा कि क्या हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का। भाजपा नेता खुलेआम बलात्कार के दोषी बाबा राम रहीम से आशीर्वाद ले रहे हैं। हरियाणा मेयर के बाद हिमाचल के भाजपा मंत्री का वीडियो यह सामने आया है। सीधे तौर देखिए, ये हिमाचल चुनाव आ गया तो बलात्कारी राम रहीम के सत्संग पहुंच गए बीजेपी मंत्री। आप जरा अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं ये लोग। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चुनाव नजदीक है तो नतमस्तक हो रहे हैं। योगिता भयाना ने भी लिखा है, देख लीजिए जरा,
कि कहां से आते हैं ऐसे लोग, कहां से आती है इन लोगों में इतनी हिम्मत, जो एक बलात्कारी के आरोपी लिख दिया इन्होंने, फिलहाल दोषी हैं, बलात्कारी के दोषी के आगे हाथ जोड़े ऐसे खड़े हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। नेताजी लोग वोट के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, बिना अपराध के जेल भेज भी सकते हैं, जरूरत पड़ने पर अपराधी को जेल से छुड़वा भी सकते हैं। तो अब लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जेल से पैरोल से बाहर आने के पीछे क्या हिमाचल चुनाव का गणित तो नहीं है कि हिमाचल में बाबा के समर्थक हैं और बाबा जी को पैरोल पर बाहर कर दिया जाएगा तो बाबा अपने समर्थकों से गुहार लगा देंगे कि देखो बीजेपी को वोट कर देना। इसीलिए ये सब किया गया है। इसीलिए लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर बताइए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके से नतमस्तक हैं। दरअसल 2017 में बाबा जी को सजा सुनाई गई थी। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने रेप और हत्या के मामले में सजा सुनाई थी। खट्टर सरकार ने हाल ही में बाबा को 14 अक्टूबर को 40 दिन की पैरोल दे दी है। आप समझिए, खट्टर सरकार, किसने पैरोल दी है? 40 दिन की पैरोल दी गई है बाबा जी को। अब वो 40 दिन की पैरोल क्यों दी गई है, इसके पीछे का रीजन आप भली भांति समझ सकते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से 40 दिन पे बाहर आए हैं, वो ऑनलाइन अपने समर्थकों से जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। सत्संग में हिमाचल के परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर भी शामिल हुए। इनका वीडियो सामने आया जिसमें विक्रम ठाकुर आशीर्वाद लेते हुए देखे जा सकते हैं। आपने सुना क्या बोला कि मैं एक मंत्री और विधायक हूं, यहां आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। जिस तरह से आप पंजाब और हरियाणा में नेक काम कर रहे हैं उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। हिमाचल की जनता को आपके दर्शन हो और आपके विचार इनको सुनने को मिलते रहें। हिमाचल के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। ये जो लाइन थी ना, ये नेताजी की लाइन जनता को लुभाने के लिए थी और उनके प्रशंसकों को लुभाने के लिए थी। जब से ये राम रहीम पैरोल से बाहर आए, लगातार सत्संग कर रहे हैं। उनके सत्संग हाल ही में हरियाणा के करनाल मेयर के साथ ही बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए हैं। यानी बीजेपी की पूरी मंडली उनके इस कार्यक्रम में शामिल हो रही है। इनमें नगर निगम मेयर रेणु बाला गुप्ता, जिला अध्यक्ष बीजेपी के योगेंद्र राणा, डिप्टी मेयर नवीन कुमार और सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी के नाम शामिल थे। ये सब लोग नतमस्तक है जाके बाबा के सामने। ये कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कारी बाबा से आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो इससे आप समझिए, अगर इस तरीके से बीजेपी के मंत्री नतमस्तक रहेंगे एक बलात्कारी के आगे, तो फिर देश में महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी? इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि राम रहीम को हरियाणा में अगले महीने होने वाले उपचुनाव और पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैरोल दी गई है। गौरतलब है कि हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। साथ ही राज्य के 9 जिलों में 9 और 12 नवंबर को पंचायत चुनाव भी होंगे। वहीं हिमाचल में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। इसलिए बाबा को 40 दिन की पैरोल दी गई है ताकि बाबा 40 दिन में खट्टर सरकार को फायदा पहुंचा सकें। और इसीलिए खट्टर ने 14 अक्टूबर को 40 दिन की पैरोल दे दी है खट्टर सरकार के द्वारा। तो आप समझिए कैसे बाबा राम रहीम बाहर है, यानी बलात्कारी बाबा बाहर है, बीजेपी के सारे मंत्री नतमस्तक है। तो क्या दिखाई नहीं देगा कि ये सब गुड़ा गणित क्यों बिठाया जा रहा है? इस तरीके से 40 दिन की पैरोल खट्टर सरकार के द्वारा बाबा राम रहीम को क्यों दी गई है? इसीलिए दी गई है ना कि बाबा राम रहीम जाएं और बीजेपी के पक्ष में गुणगान गाएं और ताकि बीजेपी को वोट मिल जाए। शायद इसी बात को लेकर डील हुई होगी। स्वाति मालीवाल ने भी इस पर रिएक्शन दिया। स्वाति मालीवाल ने लिखा कि हिमाचल के मंत्री विक्रम ठाकुर गुरमीत राम रहीम के दरबार में हाथ जोड़ आशीर्वाद ले रहे हैं। कह रहे हैं बाबा ने देश में अच्छी मुहिम चलाई है। क्या रेपिस्ट और हत्यारे गुरमीत को प्रवचन के लिए पैरोल मिला है? यह मंत्री अपने राज्य की बहन बेटियों को क्या शक्ल दिखाएगा? वोट के लिए कितना गिरोगे? लोग लिख रहे हैं कि कितना गिरोगे वोट के लिए, कितनी, मतलब आप समझ लीजिए फजीहत करवाओगे। विनोद कापड़ी ने भी बात एक लिखी है। लिखा कि आजम खान को जेल हुई, विधायकी गई, जानी चाहिए ना? ये सवाल पूछा है विनोद कापड़ी ने। लिखा कि आजम खान को जेल हुई, विधायकी गई, जानी चाहिए ना? पर प्रवेश वर्मा खुलेआम नफरत फैला सकता है, गुंडागर्दी कर सकता है। सांसद अफजाल की कुर्की हुई होनी चाहिए ना? पर सजा याफ्ता बलात्कारी बाबा राम रहीम पैरोल पर बीजेपी के मंत्री को प्रवचन दे सकता है, बिल्किस के बलात्कारी छूट सकते हैं। ये साफ तौर पर लिखा है कि इस देश में यही हो रहा है कि कैसे क्या क्या है वो सेट करके सब कुछ किया जा रहा है। तो सवाल बहुत बड़े हैं, जिन सवालों के जवाब शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह रूप देखकर यह लगता है कि कहीं से भी महिला सशक्तिकरण के दावों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। और बीजेपी जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया जाता है ऐसे लोगों की।
तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।